Welcome to the grand finale of Fit India Quiz, the Odisha edition. Dear students, we have a very special guest with us who wants to wish you the very best for this round. Who is your favorite sports person? Buzzer round, champion of champions, always very, very exciting. The scoreboard always changes. Teams, fingers on your buzzers. प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रकट। देखिए रामनवमी पर स्पेशल प्रोग्राम भय प्रकट कृपाला 10 अप्रैल दिन में 10:30 बजे और रात्रि में 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चीनी, नारियल, काली मिर्च, काजू, अरंडी, सूरजमुखी और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। काली मिर्च की उपज में बढ़त अनुमानित 1,20,000 टन हो सकती है पैदावार। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं काली मिर्च से। आपको बता दें कि काली मिर्च को लेकर इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार की अगर हम बात करें तो गुरुवार को अधिकांश मंडियों में काली मिर्च के भाव स्थिर रहे। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदों में मजबूती भी देखने को मिली। आपको भी जानकारी दे दें कि इस साल घरेलू स्तर पर काली मिर्च की पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में काली मिर्च के भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात काली मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी। वहीं काली मिर्च के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की अंगमाली मंडी में 6 अप्रैल को काली मिर्च का भाव रहा 50,000 रुपए।
7 अप्रैल को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 50,000 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही डरीकुर मंडी में इस दौरान काली मिर्च के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 अप्रैल को काली मिर्च का भाव था 48,000 रुपए। 7 अप्रैल को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 49,000 रुपए पर हुए। वहीं प्यारनूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान काली मिर्च के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अप्रैल को काली मिर्च 49,000 रुपए पर बिकी। तो भी आपने काली मिर्च पर हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि बाजार में मंडियों में काली मिर्च की सामान्य आवक बनी हुई है और आगे भाव किस तरह से रह सकते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। मंडियों में स्थिर रहे नारियल के भाव, सामान्य रही आवक। और वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय चीनी की मांग, 20,668 करोड़ रुपए का हुआ निर्यात। और आइए बात करते हैं नारियल की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को नारियल के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आपको ये बता दें कि देश में इस साल नारियल की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। कृषि उपज मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में नारियल की उपज 1,45 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन ज्यादा है। भारत साल दर साल नारियल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के रूप में तीसरे स्थान पर है। साल 2020-21 के दौरान देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1,45 लाख टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है। जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की वामनपुरम मंडी में 6 अप्रैल को नारियल का भाव रहा 5,200 रुपए। 7 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,200 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की कोट्टारा कारा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अप्रैल को नारियल 4,500 रुपए पर बिका। वहीं तमिलनाडु की पोंगलूर मंडी में 6 अप्रैल को नारियल का भाव रहा 1,900 रुपए। 7 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,900 रुपए पर बना रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के MSP में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिक खोपरा के लिए MSP को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि बॉल खोपरा के लिए MSP को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो नारियल पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे मंडी खबर में और अब बात करते हैं फलों में सेब की। तो आइए देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। शुरुआत करते हैं यहाँ हरियाणा की पंचकुला मंडी से, जहाँ पर सेब का भाव रहा 8,000 रुपए। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 11,500 रुपए। कांगड़ा मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहा 11,000 रुपए और वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। आपको भी जानकारी दे दें कि सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद फलों में बात करते हैं केला की। हरियाणा की पंचकुला मंडी में केले का भाव रहा 5,000 रुपए। वहीं अगर हम नजर डालें हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी पर, तो यहाँ पर केले का भाव रहा 3,100 रुपए। केरल की अंचल मंडी की बात करें तो यहाँ पर केले के सौदे 5,600 रुपए पर हुए और राज्य की इरिकुर मंडी की बात करें तो इस दौरान केले के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। तो ये तो बात हुई केले की। फिलहाल इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मंडी खबर में बात करेंगे सूरजमुखी, अरंडी और चीनी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक।
अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मंडी खबर के इस बुलेटिन में इस हिस्से में हम जानेंगे सूरजमुखी और अरंडी के बारे में। लेकिन पहले हम बात करते हैं चीनी की। चीनी की बात करें तो देश से होने वाले चीनी की निर्यात में हर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। बीते साल के मुकाबले इस साल चीनी के निर्यात में 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका असर चीनी के भाव पर पड़ सकता है। भारत को दुनिया की दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शनिवार को चीनी की आवक में कुछ कमी देखने को मिली। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में 5 अप्रैल को चीनी का भाव था 3,700 रुपए। 7 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,700 रुपए पर बना रहा। इसी तरह गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अप्रैल को चीनी 3,600 रुपए पर बिकी। हालांकि लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 अप्रैल को चीनी का भाव था 3,730 रुपए। 7 अप्रैल को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 3,725 रुपए पर हुए। जबकि मुजफ्फरनगर मंडी में 6 अप्रैल को चीनी का भाव रहा 3,700 रुपए। 7 अप्रैल को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,700 रुपए पर बना रहा। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 414.04 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 405.39 मिलियन टन रही थी। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे देश की चीनी की मांग बनी रहती है और इसके निर्यात में बीते 5 सालों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर इस साल की बात करें तो 17% तक इसमें इजाफा है। वहीं दूसरी तरफ गन्ने की भी इस बार अच्छी उपज हो सकती है। अब इसका किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है चीनी पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अंगूर की और नजर डालते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे अंगूर के भाव। शुरुआत चंडीगढ़ मंडी से करते हैं जहाँ पर अंगूर का भाव रहा 6,500 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 6,625 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए और पंजाब की नवा शहर मंडी में भाव रहा 6,300 रुपए। सही भाव आवक के अनुसार है। और आइए बात करते हैं सूरजमुखी की। घरेलू स्तर पर इस साल सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जाहिर किया जा रहा है।
भारत में इस साल कुल सूरजमुखी की उपज बीते साल के मुकाबले 38,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार 2,66,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सूरजमुखी की कुल उपज 2,28,000 टन हो रही थी। वही बात सूरजमुखी की बुआई की करें तो रबी सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। सूरजमुखी का रकबा 11,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सूरजमुखी की बुआई 1,19,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,09,000 हेक्टेयर ही रहा था। तो सूरजमुखी के बारे में हमने आपको बताया, ये भी बताया कि रकबा कैसा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं अमरूद पर। देखते हैं अमरूद के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी से, जहां पर अमरूद का भाव रहा 5,200 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी पर नजर डालें तो यहां पर अमरूद का भाव रहा 3,333 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए। और उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद के सौदे 2,340 रुपए पर हुए। अमरूद के बाद आइए बात करते हैं अरंडी की। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज 1,39,000 टन की कमी इसमें आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। फिलहाल इन दिनों अरंडी की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,905 रुपए। वही जंबूसर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए। जेतपुर मंडी में अरंडी का भाव रहा 7,005 रुपए, जबकि राज्य की ही धूल मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,750 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि रबी तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले 19 लाख हेक्टेयर बढ़ी है। तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी रबी तिलहनी फसलों की बुआई भी हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 1,79,000 हेक्टेयर में कुल तिलहन की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा महज 83,69,000 हेक्टेयर रहा था। तो अभी आपने देखी अरंडी पर ये रिपोर्ट। हमने आपको बताया कि रकबे की स्थिति क्या है और किस तरीके से लगातार किसान जो हमारी तिलहनी फसलें हैं उनकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं और सरकार के जो कदम है उनका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको बताएंगे ज्वार और काजू के बारे में। आप बने रहे मंडी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक, देखते रहे दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं काजू की। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले
आपको बता दें कि घटा है और जिसका असर काजू के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। आपको ये भी बता दें कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019 के दौरान उपजे 7,03,000 टन की ही उपज रही थी। यानी काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकी है। तो काजू की उपज बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज़्यादा हो सकी है, यानी इसकी उपज में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। फिलहाल अब मंडी खबर में आगे रुक करते हैं और बात संतरा की करते हैं। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ पर संतरा का भाव रहा 4,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की गोहाना मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये से भाव आपको के अनुसार। इसके बाद अब नजर पपीता पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,250 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपये और श्रीरामपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 1,000 रुपये। जबकि पंजाब की नवाशहर मंडी में इस दौरान पपीते के सौदे 2,100 रुपये पर हुए। से भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं ज्वार की। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 43,10,000 टन होने का अनुमान बताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वहीं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत ने साल 2020-21 में $2.70 करोड़ मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात $2.85 करोड़ का ही हुआ था। भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, भारत, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना में करता है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2021 और 26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर ली है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 1,900 रुपये। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 2,605 रुपये, जबकि राज्य की ही सेलू मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 1,700 रुपये पर हुए। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 7,98,60,000 टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,13,20,000 टन रही थी। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि अब आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।